आजमगढ़ का माहौल हमारा अलगे एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यादव लोग बढ़िया अलगे एक क्षेत्र बनेगा ये। हाँ। हर गांव में पुलिस चौकी बनेगी। हाँ। और जीतेंगे साइकिल, हम तो उसे खुला कहते हैं। साइकिल जीतेगा एकदम हमेशा जीतल या हमेशा जीती रही हमेशा। हमके भीगना चाहिए, हम पैदा करके खाई, हमारी पार्टी पैदा कर खाती है, सबको खिलाती है। हाँ। वह है हाथी और साइकिल। ये गेहूं जो चला नहीं खरीदते, खिलाते हैं पैदा करके, और वो लोग पैदा किया हुआ लेकर बांटते हैं। नहीं तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी, इसको लिख लीजिए 100%। 100% कह रहे हैं बीजेपी। ठीक है, हम कहते हैं जे खेती का कटाई दवाई वसूली करी हुए वोट पाई। नहीं लाठी डंडा से मार के हथियार वाल कारीगर से भगावल जाइयो। है क्या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनवा रहे हैं? कुछ ना कुछ हाँ। साड़न का यूनिवर्सिटी बनावा तो की यूनिवर्सिटी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ का गणित क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप जानिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हो क्या रहा है और बाजी किधर पलट रही है। दरअसल दैनिक भास्कर की खबर है कि लखनऊ में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जिस बंगले में रहते थे, जो 44 महीने से बंद पड़ा था, उस बंगले की पुताई शुरू हो गई है, रंगाई शुरू हो गई है, सफाई शुरू हो गई है। और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गोमती रिवर फ्रंट, जनेश्वर मिस पार्क, इन सब की भी साफ़ सफाई बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये जो हलचल है, इस हलचल के बाद ये आशंका लगाई जा रही है और सियासत में सरगर्मी बढ़ी हुई है कि लगता है अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। लेकिन ज़मीन पर क्या हालत है? आखिरी दौर की वोटिंग है, एक दिन बाद वोटिंग है। ऐसे में आजमगढ़ जो कि सपा का गढ़ रहा है, अभी भी अखिलेश यादव यहीं से सांसद हैं। 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तब भी 5 सीटें सपा के खाते में आई थी, 4 सीटें बसपा के खाते में गई थी, सिर्फ 1 सीट फूलपुर वाली बीजेपी के खाते में गई थी। तो इस बार तो बीजेपी की लहर भी नहीं है और जो प्रत्याशी रमाकांत यादव के बेटे फूलपुर से चुने गए थे बीजेपी से, इस बार वही फूलपुर से खुद रमाकांत यादव सपा के टिकट पे लड़ रहे हैं। यानी कि जो सीट बीजेपी की थी, रमाकांत यादव के दम पे निकली थी, वो सीट भी अब सपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजमगढ़ में कौन ज़्यादा वोट लाएगा, किसकी सरकार बनेगी, वो बाद का मसला है। लेकिन आजमगढ़ के लोग ही बताएं कि कौन सरकार में आ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है चाचा? हमारा चंद्रेश्वर उपाध्याय, रेसलर कदम घाट अखाड़ा, आजमगढ़, हारे हुए विधायक नवासी के हम हैं। नवासी में आप यहाँ विधायकी की लड़े थे? जी हाँ, गांधी आश्रम के कताई बुलाई रंगाई छपाई अकबरपुर फैजाबाद से लेके ऑल इंडिया इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ हम सुल्तानपुर रायबरेली यानी रंगाई छपाई गांव को कताई बुलाई करिए, यही काम करते हैं। आप तो विधायकी लड़ चुके हैं। हाँ। ये बताइए कि आजमगढ़ का क्या माहौल है? आजमगढ़ का माहौल हमारा अलगे एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यादव लोग बढ़िया अलगे एक क्षेत्र बनेगा ये। हाँ। हर गांव में पुलिस चौकी बनेगी। हाँ। और जीतेंगे साइकिल, हम तो उसे खुला कहते हैं। साइकिल जीतेगा? एकदम हमेशा जीतल या हमेशा जीती रही हमेशा। हाँ। और दूसर के जीत जाए तो वो आई झंडे के नीचे रही वो। साइकिल के? हाँ, जीतू के यहाँ झंडा के नीचे रही है वो। योगी जी भी? योगी हो गए चाहे कोई भी हो। हाँ। आजमगढ़ में केहू ना चली। देखिए गाना चल रहा है, चाहे जितना जोर लगा लो, पैदा वही तरीके से आएंगे फिर योगी ही गाना बजाते हैं। ये यादव मायावती के अलावा दूसर के हो इन्हीं के भरोसे लोग रोटी दाल लगड़ा चौसा तरकारी खाते हैं। कांग्रेस आई वाले और ये कमल के फूल, ये साइकिल और ये हाथिया, इन्हीं के बदौलत लगड़ा चौसा सवेरे घोटत हुआ लोग बैठ के अंदर। हम लोग सवेरे दोपहर साजी बरसात जाड़ा गर्मी खटते हैं। ये लोग ऐसे ही में रहते हैं। ये दो पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, और ये गिरस्त पार्टी है। 24 घंटा पानी में खड़े रहो साले के धार रोप कताई बुलाई रंगाई छपाई वाली पार्टी है ये। इनकलाब जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी? अजी अब कहता ही हाथी समाजवादी के अलावा क्या खेती करत है सब? यही लोग बैठ कर खाते हैं, पैसे के बदौलत दतुआ लौकी कोड़ा खाते हैं। तो भाजपा वाले नहीं करते हैं खेती? कि बिल्कुल 1% नहीं करते हैं। 15 के बाद 40 में बेचते हैं। 15 का माल 40 में बेचे? बहु जो चला बटन। हाँ। हमारा यहाँ जो भेज दिया अमेरिका में, हम लोग खाने को नहीं पाते हैं। हाँ। हमारे आजमगढ़ की दाल चली गई सऊदीया में, हम लोग खाने को नहीं पाते हैं। तो अब तो राशन दे रहे हैं, कैसे नहीं खाने को पा रहे हैं आप?
हमके भीगना चाहिए, हम पैदा करके खाई, हमारी पार्टी पैदा कर खाती है, सबको खिलाती है। हाँ। वह है हाथी और साइकिल। ये गेहूँ जो चला नहीं खरीदते, खिलाते हैं पैदा करके, और वो लोग पैदा किया हुआ लेकर बांटते हैं। लेकिन आप लोग भाजपा वाले कह रहे हैं आप लोग कितना भी जोर लगा लीजिए आएंगे तो योगी जी। वो तो गुंडई राज हुआ, जबर हुआ, का पटक के चढ़ बैठी अखाड़े में, तो जबरे का राज है, जकर लाठी होकर भैंस, गुंडई राज है। और जबरे का राज तो है ही। योगी जी कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया खेती है। काम करी हाँ गांव में, हाँ गांव को माल गांव में रही, जिला बाहर न दाल जाई न आम जाई। हाँ। जे खेती काम करी हुए पार्टी जिंदाबाद रही। जे खेती 2 घंटा ना खटी, कटिया दौड़ियो सौरी करी, वो आदमी के भगवानों घर से अनाजों के ना मिले। इनका बात डन माने क्या, ये कह रहे हैं खाली सपा आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो यह है कि गुंडागर्दी, महंगाई की लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी और पेट्रोल के बारे में आप जान रहे हैं। पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम, वो किसी व्यक्तिगत पार्टी बेसिस का मामला नहीं। रही बात सरकार की बात, सरकार तो पूर्ण बहुमत से नहीं तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी, इसको लिख लीजिए 100%। 100% कह रहे हैं बीजेपी। ठीक है, हम कहते हैं जे खेती का कटाई दवाई वसूली करी हुए वोट पाई, नहीं लाठी डंडा से मार के हथियार वाल कारीगर से भगावल जाइयो। पहले हमारे साथ खटो, खेती काम क्या एक्सपीरियंस। योगी जी आपके साथ 100% एक्सपीरियंस वाला वो उस गद्दी में बैठेगा। आषाढ़ सावन भादो कुआर का दी क्या खेती होगा। पहले दुनिया भर के साला करेली फरेली सरकारी लगे गाँव में लगते ना हो। खेती जे काम करी हुए वोट पाई सो। ये हाथी और साइकिल ये जाना गरू हुआ, दूध न लिया मैं तो ये लोग मर जाए, दूध भी मर जाए। दूध कौन पैदा करके देता है? यादव लोग देते हैं। गेहूँ कौन काटता है? हरिजन लोग, चमार पासी खट्टे ये लोग काटते हैं घाम में। आपसे ज्यादा मत बहस करिए, कथा कर हुआ कहा जाए, कथा करने लगेंगे। हाँ बताइए तो। वो बता दे अपन में। तो आप चाहते योगी जी आप खेती करें? जो रोटी खाता वही को वोट दे, इसो को सीधा। हम मुलायम और हाथी के साथे खटते कोटते हैं, हम इनको वोट देते चले आए हैं। आप बताइए भाई साहब। आप बोला समाजवादी आवत है, 10 सीट जीतत है। समाजवादी आजमगढ़ में जे कुछ जौन भी कुछ भला कुल समाजवादी कैले, दूसरा ना कैले। लेकिन एक ये ईटा बड़ा विकास का एक ईटा रखल ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं हो जाएगी कि 10 के 10 ला 10 रहे का हैं। 10 आवत है, काम कैले तब 10 का 10 लेते मने। और का और योगी जी काम नहीं किया। अरे वो तो खाली सांड भेजले हमें, खाली सांड भेजले हम, और कुछ दहले थोड़ो। आजमगढ़ के कुछ ना दाने यहाँ से घींच के ले गए हम। एक कचहरी देखत हो लालात है ना, मुलायम सिंह डाले हमें। ये रोड पे जो खड़ा हुआ मुलायम सिंह डाले हम। आप भी यही मानते हैं कि किसका आ रहा है? अरे यार सुन, सब खाली सुन रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। मुलायम सिंह जौन कुछ कैले में, कमिश्नरी दाने, रेलवे स्टेशन दाने, अस्पताल दाने, चीनी मिल दाने, वो एयरपोर्ट जौन बना था वो मुलायम सिंह दिले हमें। के दहले जो मुलायम के अलावा क्यों कुछ कैले है ना, कमिश्नरी दाने, बाकी के कैले है? कुछ ना कैले के। बीजेपी बता दे 5 साल डाली, एक ठे ईटा योगी जी कुछ नहीं एक ठे ईटा ना दिले हमें, एक को ईटा ना दिले हमें। कोई कॉलेज का कोई शिलान्यास तो करके खाली साड़न के। हाँ क्या किए हैं बताइए। खेते में चल जा लौके एकदम उनकर विकास। खेते में चल जा वही जो मिली। क्या वहाँ कुछ बनवाए हैं क्या? कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनवा रहे हैं? कुछ ना हाँ वो उठा के साड़न का यूनिवर्सिटी बनावत हुआ। की यूनिवर्सिटी। अरे भाई भाजपा वाले रुकिए, आइए रुकिए। किसकी बनवा रहे हैं? 1 मिनट आइए। क्या हुआ, थक गए क्या आप लोग रैली में? नहीं थक नहीं गए, हम लोग लड़ रहे हैं पूरा बिगाजे। हाँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। पर ये सारे समाजवादी लोग कह रहे हैं 10 की 10 सीट सपा में। 10 की सीट तो गायब हो गई उन लोगों की। कितनी आ रही है यहाँ से भाजपा की? यहाँ 10 सीट जीत रही है भाजपा, और एकदम बाकायदे लड़ रहे ये हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। नहीं एकदम 100%। छात्र कौन आ रहा है? जोगी आ रहे हैं, अखिलेश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। पर आजमगढ़ में कितनी सीट लाएंगे? यहाँ आजमगढ़ में कम से कम 6 सीट आएगी। 6 सीट, मतलब पिछली बार 1 आई थी, इस बार 6 लाएंगे। 6 आएगी। लहर में जब 1 आई तो इस बार लहर भी नहीं है। पूरी लहर है, कौन कहता है लहर नहीं है? पूरा राममय हो गया है। कहाँ आप सोच रहे हैं? कहाँ राम मैं कहाँ? अरे पूरा राममय है। नहीं अरे आपके कहने से मुद्दा बदल गया। कहाँ मुद्दा बदला? कोई मुद्दा नहीं बदला, मुद्दा सब वही है। महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई ना, कहाँ महंगाई? किस चीज की महंगाई है? किस चीज की कहाँ महंगाई? ये बताइए, बेरोजगारी कहाँ है? क्या इसके 5 साल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल तो इसमें बेरोजगारी हो गई। क्या 5 साल पहले जो और
सरकार थी, क्या उसमें सब तहसीलदार थे क्या? हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन आप एक बात का जवाब दीजिए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। प्रहलाद जी, एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ये बात आपकी सही है, लेकिन आप एक बात का जवाब दीजिए कि योगी आदित्यनाथ कहे थे कि 70 लाख रोजगार हर साल देंगे, क्यों बोले थे जब दे नहीं पाए? अरे क्यों नहीं बोले थे? कहाँ 70 लाख बोले थे बताइए? कहाँ 70 लाख बोले थे? 70 लाख बोले थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। आज जो है बेरोजगार जनता नहीं है, सभी लोग रोजगार हैं। कौन अगर आप घर बैठे हैं तो थोड़ा रोजगार हो जाएगा। आप रोजगार करिए तब ना रोजगार होगा। तो मतलब ये जो पब्लिक बेरोजगार जुट रही है दूसरे की रैलियों में, सब बेरोजगार कौन जुट रहा है बताइए ना, कहाँ जुट रहे हैं बेरोजगार? बेरोजगार है बताइए। जो रोजगार घर बैठे रहेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। आपको रोजगार मिलेगा, आप रोजगार करेंगे तब रोजगार करेंगे, तभी रोजगार होगा। तो अवसर तो मिलना चाहिए रोजगार। अरे भाई, आपको अवसर कैसे मिलेगा ये बताइए? कैसे अवसर मिलेगा? क्या सरकार आ नहीं रही है? सरकार वैकेंसी कैसे नहीं आई है? कैसे नहीं वैकेंसी आई है? कौन कहता है वैकेंसी नहीं आई है? सारे स्टूडेंट तो कहते हैं इतना प्रोटेस्ट। सारे स्टूडेंट जोगी के साथ हैं, क्यों है? और जो इलाहाबाद में मार खाए थे वो भी, अरे सारे लोग जुट गए। क्यों जुट गए? भगदड़ होती है तो वो तो हो जाता है। नहीं, घुस के मारा था। नहीं, कोई नहीं मारा था। कैसे कह देंगे मारा था? इन लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंचता, इंटरनेट नहीं चलाते क्या? खूब चलाते हैं हम लोग, हाँ? खूब चलाते हैं। आता नहीं है लगता है। मैं हो गया है साहब। नहीं है, सारे लोग रोजगार अगर करना चाह रहे हैं तो सारा रोजगार पड़ा हुआ है, लेकिन करना चाहिए। कैसे बेरोजगार है? सेक्टर में रोजगार है बताइए, कौन कौन से सेक्टर में? बहुत से रोजगार है, कोई ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक दो चार रोजगार है। आप जहाँ कर रोजगार करना चाहेंगे वहीं रोजगार कर लेंगे। नहीं करना चाहते हैं तो कुछ रोजगार नहीं है। मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं। देखिए, हुल्लड़ मचाना है तो रोजगार कुछ नहीं है। हाँ, महंगाई रोड ऐसा बात बोल करके लोग दोनों में लड़ाते हैं कि हम भारतीय हैं, बस कुछ नहीं जानते। हम बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। भारत के भारतीय। मतलब आप लोगों को कोई भी सीएम है, कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कोई इसकी दिक्कत पार्टी जिसको बना दे। पार्टी, हाँ, किसी को बना। नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी जिसको बना दें वही मुख्यमंत्री है, बस वही। किसी को बना दें। और आप कह रहे हैं कि कोई कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। अगर उससे पूछे कि उत्तर प्रदेश के नहीं होते तो बाबा गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश और अध्यक्ष कैसे होते? इस जो यहाँ के हो गए गोरखपुर के, इसलिए वो यूपी के हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना मतलब बड़े कॉन्फिडेंस में आप दिख रहे हैं। सही कह रहे हैं, आज का रोड शो बता रहा है। ऐसा बने हैं और बने रहेंगे। बने हैं और बने रहेंगे, इनका दावा है। ये भी कह रहे हैं बनेंगे, ये भी कह रहे हैं। भाजपा के लोग अभी रोड शो से आ रहे हैं ना आप लोग, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन पिछली बार बड़ा गड़बड़ा गई थी भाजपा यहाँ पर। हाँ, पिछली बार नौ एक ही निकल पाया। नहीं गड़बड़ाएगी वो भी। इस बार नहीं गड़बड़, बिना लहर के भी निकल। अरे बिना लहर का है, राममय हो गया है पूरा। सुना राम के नाम पे वोट पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम पड़ रहा है। कह नहीं पड़ेगा। अपराधियों पे बुलडोजर चला, उसके नाम पर पड़ रहा है। सारे लोग सुरक्षित हो गए इसके नाम। क्यों कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा कि 20,000 चाहिए हमको, 20 लाख चाहिए? बैठे जेल में से लिखते थे चिट्ठी। बुलडोजर का एक और नुकसान हुआ अयोध्या में, गरीबों के घर पे बुलडोजर। जिस गरीब का घर गिना उसका घर बन के मिल रहा है उसको। अरे कैसे नहीं मिला है? नहीं मिला। अरे मिल रहा है, हम गए थे। सबको मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये तो पक्का है, मिलेगा। चलिए, इनका दावा है मिलेगा। अलग अलग विचार है, लेकिन आजमगढ़ में एक बात और भी है। चूंकि आज तरह तरह की चुनावी रैलियां हैं, अलग अलग जगह पे जनसभाएं हैं, कहीं सपा की, कहीं भाजपा की, इसलिए भी लोग चौराहे पे नहीं दिख रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के रैली में गए। हाँ, आज एकदम रिकॉर्ड तोड़ रैली है, इसलिए ज़्यादातर लोग चौराहे पे हैं नहीं। सब लोग अपनी अपने पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। फिलहाल जो मिले उनसे हम बातचीत किए। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, आजमगढ़ यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।